ये जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जो डिस्प्यूटेंट गुफ्तगू है विद द ऑनरेबल असिस्टेंट कमिश्नर, इसका कुछ थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल एनालिसिस होना चाहिए कि ये इस समाज में रहते हुए डॉक्टर साहिबा ने क्यों बेइज्जती फरमाई है असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की। तो गुजारिश ये है, पहले तो समझने की जरूरत ये है कि ये जो CSS करके लोग अफसर बनते हैं, ये इनकी क्लास क्या है। अगर कहा जाए कि इनकी क्लास नहीं है तो ये गलत है। इंसान क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटेलेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपेसिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक शख्स जो बिल्कुल पढ़ता नहीं है और एक शख्स जो बहुत पढ़ता है, इंटेलेक्चुअली ग्रोन अप है, चीजों को समझता है, तो फर्क तो है। वैसे इंसान बराबर हैं कि उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से समझने की जरूरत है कि क्लासेस बनती चली जाती हैं। एक शख्स सुस्ती का मारा हुआ है और एक शख्स जो है वो सुस्ती को तलाक दे के जिंदगी के अमल में हिस्सा लेता है, तो क्लासेस तो दो बन गई। तो क्लासेस से तो इनकार नहीं है। तो डिलीजेंस यानी तनदही से काम करने वाले लोग और सुस्ती में रहने वाले लोगों के दरमियान फर्क है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका जो प्रोसेस है अफसर बनने का, वो बेसिकली उनको अपने साथ ईमानदार होने का सबक है। जो शख्स भी CSS करेगा वो सबसे पहले ईमानदार होगा कि वो पढ़ेगा। ऑनेस्ट आदमी पढ़ता है। डेडिकेशन फजूल से नहीं आ जाती, बल्कि बड़ी मेहनत से आती है। तो CSS का एग्जाम जो है, ये बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग, तो मैं इनको नहीं कहता, लेकिन ये मेहनती जरूर होते हैं। इंटेलेक्चुअल थोड़े से फर्क लोग होते हैं। वो बंदा जो नई बातों, जो पुरानी बातों में कोई नई बात लेके आए, उससे इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। और जो पुरानी शाहराओं पे ही फिरता रहता है और नई बात नहीं करता, उसे आप इंटेलेक्चुअल नहीं बल्कि मेहनती कह सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स में से बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो घिसी पिटे भी हैं, लेकिन ये मेहनती होते हैं, ये एक प्रोसेस से आते हैं। CSS का जो एग्जाम होता है वो स्टार्ट कैसे होता है? सुबह आपने एक पेपर दिया है 8 से 11, 2 घंटे की ब्रेक है, फिर आपने 3 घंटे का पेपर देना है, या 2 घंटे का वो होगा 2 से 5। इस तरह कंटिन्यूसली 6 दिन पेपर होते हैं। ये कोई आम बंदा कर सकता है? ये आम बंदा 6 दिन इस तरह पेपर्स नहीं दे सकता। ये वो बंदा दे सकता है जिसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में शदीद मेहनत है, शदीद काबिलियत छुपी हुई है। रट्टा इधर नहीं चलता, रट्टे का बहुत थोड़ा अमल दखल है। ये बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट के असूलों पे लोग बनाए हुए होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी के होते हैं। वो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जनरली इस प्रोसेस को फॉलो करके आते हैं। चोर चकारों की बात नहीं कर रहा जो चोर चकारी से ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट एफर्ट्स, ऑनेस्टी, डेडिकेशन। फिर इनकी जो एकेडमी है जहां पे ट्रेनिंग होती है, वो भी बहुत आला एक क्लास नेचुरली क्रिएट हो जाती है। अवाम जब क्लास क्रिएट हो जाती है तो अवाम को इन्होंने मैनेज करना होता है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में सुन लें। डॉक्टर साहिबा जो है वो नुमाइंदा है उस क्लास का जो कि अवाम में आती है। अवामी लोगों से ये वोट मांगते हैं, गधों के सामने हिनहनाते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, बिला वजह की ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे आम आदमी खुश हो। आम आदमी कब पसंद करता है कि उसको मैनेज किया जाए? वो तो कहता है कि क्यास हो, मेरी मर्जी हो। तो डॉक्टर साहिबा ने सस्ती शोहरत ली है इस एक खातून की बेइज्जती करके कि हम इन्हें क्या जानते हैं, क्योंकि अवाम इनसे तंग होती है, मैनेजमेंट करते हैं ना, साहब होते हैं। अब अगर आप ये बताएं, ये खातून जो है, ये इसके साथ अगर कोई पब्लिक डीलिंग का किसी का कोई इशू है तो ये हर शख्स को तो नहीं मिलेगी। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जो हैं
वो एक ऐसे प्रोसेस से आई हुई हैं कि जो कि इंतहाई मेहनत से वो आता है और इसमें ईमानदारी इख्तियार करना पड़ती है। फिर कहीं जाके एक ब्यूरोक्रेट बनता है। एक ब्यूरोक्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा होता है सोसाइटी का, ये आम बंदा नहीं होता। ये ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, केओस को खत्म करते हैं। अवाम केओस क्रिएट करती है, बेतरतीबी क्रिएट करती है, और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कि देखा मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को फड़का दिया है, ये डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने किया है। तो डॉक्टर साहबा को इस तरह नहीं करना चाहिए, और अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा में कोई सुस्ती गफलत है तो उसका सिर्फ नोटिस लेना चाहिए था, और वो भी पसे पर्दा, ताकि अवाम ऑर्डर में रहे, तरतीब में रहे। इसको पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं, और मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी के जिम्मन में करवाया जाता है। तो सस्ती शोहरत क्या करें? काम वो करें जो खुदा के सामने आप जवाबदेह हो सकें कि हाँ मैंने सच पे किए। तो सीएसएस करने वाले लोग इस कौम को चलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट है, ये गार्डियन क्लास है, और ये परमानेंट हुकूमत चलाते हैं। और जो सियासी लोग हैं वो सियासी वोट हर एक से मांग मांग के, गधा घोड़ा जहाँ पे बराबर है वहां से आते हैं, सस्ती शोहरत इख्तियार करते हैं, और फिर अपने अपने मकासद को टो करते हैं। Hope you have understood intellectually the dispute between Dr. Firdaus Ashikan Owan Saiba and the Honorable Assistant Commissioner. Thank you very much indeed.